ललन सिंह जी द्वारा मीट भात का भोज किया गया, जिस कुत्ते का मीट था और शहर से पूरा कुत्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया। विजय सिन्हा जी जो भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं मीट भात जो परोसा गया उसमें कुत्ते का मीट था, क्या है सत्य? देखिए, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन आप सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं जानकी न्यूज का, जयप्रकाश जी आपका, कि आप लगातार संघर्ष करते हैं और अच्छी खबरों को जो है प्राथमिकता देते हैं। 2024 में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता अगर चाहेगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो गुण है, वो हर कुछ है, वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कहा जाता है कि आपके पार्टी में वंशवाद है, पूरा अपने परिवार का 6 सीट मिला, 6 बांट दीजिए, 6 जीत के आ जाइए। ना, ऐसा तो दिखाए जहाँ सुरक्षित सीट है वहाँ हमको सीट वहाँ पे लड़े, और उसके बाद सूरज भान सिंह के भाई हुए, बीना देवी हुए, महबूब केसर हुए, ये सब तो दूसरे हैं। जय जानकी, अभी हम पहुंच चुके हैं दरभंगा, और अभी आपको बता दे जो पूरा वायरल खबर चल रहा है, जो ललन सिंह जी द्वारा मीट भात का भोज किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा कहा जाता है कि वह मीट भात जो परोसा गया है उसमें कुत्ते का मीट था और शहर से पूरा कुत्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो गया। अब क्या सच्चाई है, इस पे हमारे साथ अभी बात करने के लिए मिथिला के लाल, जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता डॉक्टर इमामुल हक इमाम जी हैं। सबसे पहले आपको जानकी न्यूज में स्वागत है जी। कई अभी आरोप लगा रहे हैं विजय सिन्हा जी जो भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो कह रहे हैं मीट भात जो परोसा गया उसमें कुत्ते का मीट था, क्या है सत्य? देखिए, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चला है, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं जानकी न्यूज का, जयप्रकाश जी आपका, कि आप लगातार संघर्ष करते हैं और अच्छी खबरों को जो है प्राथमिकता देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, उन्होंने कहा था कि जो है मीट चावल में जो है के साथ जो है दारू परोसा गया, तो हमारी पार्टी ने उनके खिलाफ जो है केस भी मुकदमा भी दायर किया है। तो ये उनको पता चल जाएगा, क्योंकि ये अलबलाहट में ये सब बातें बोल रहे हैं। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार को पूरे देश में जन समर्थन मिल रहा है और विपक्ष के तमाम नेता उनको जो है एक अच्छी निगाहों से देख रहे हैं, और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आने वाले समय में देश का नेतृत्व करे। तो ये भाजपा जो है बौखला गई है, बौखलाहट में ये हल बल बोल रही है। सम्राट चौधरी जी कुछ बोलते हैं, सिन्हा जी कुछ बोलते हैं, तो ये बौखलाहट में है, और इनका बस यही चीज़ है, क्योंकि कर्नाटका हार चुके हैं। ये कह रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि बजरंग बली, और बजरंग बली उनका ही साथ देते हैं जो हकीकत में जो बजरंग के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इस देश में या अली भी चलेगा और बजरंग बली भी चलेगा। इसलिए कर्नाटक में या अली और बजरंग बली दोनों ने मिलकर जो है कर्नाटक में जो है कांग्रेस को जिताने का काम किया है। यह एक शुरुआत है, और 24 में भाजपा जो है खत्म हो जाएगी। भारत जलाओ पार्टी जो दूसरे को जलाने का प्रयास करती है, कहा गया है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो यकीनन आप उसमें गिरेंगे ही। तो ये इनका तोता सब भी अब बोलना बंद हो चुका है। तो ये CBI ED वगैरह का जो तोता ये जो चलाते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, ये सब बिल्कुल ये चीज हो चुका है। आप देख लीजिए कि राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता खत्म कर दी गई, कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, फिर तुरंत जो है उन्होंने उनका बंगला खाली करवा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये डराने का जो प्रयास था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत की जनता को, जिन्होंने बताया कि ये डर का माहौल नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान चलेगा तो मोहब्बत के साथ चलेगा, अमन और भाईचारा के साथ चलेगा। चलिए, आप सुने इमामुल हक इमाम भैया से। और हमारे साथ अभी हैं राजद के फैसल रहमान आमिर जी, जो कार्यकारिणी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। एक चीज कहिए, जो अभी राजद जदयू महागठबंधन का बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं, और तेजस्वी जी भी पूरा जोर शोर से लगे हुए। क्या लग रहा है 2024 में नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए, हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता अगर चाहेगी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो गुण है, वो हर कुछ है, वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और हम सब का साथ है उनके साथ का।
तो कहते हैं जो कुछ युवा का यहाँ पे मांग है, जो तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार की बात किए थे, तो 10 लाख रोजगार नहीं दिए, तो अब 24 आ रहा है, कैसे उस पर भरोसा करें? 25 तक है ना टाइम, अभी सारा काम हो रहा है, सब लोगों को रोजगार मिलेगा। बीजेपी के तरह कहते हैं करने और कतनी में फर्क नहीं। हमारे अगर नेता कहे हैं तो हमारे नेता 25 के चुनाव विधानसभा से पहले करके पूरा बिहार के लोगों को दिखाएंगे। तो क्या 24 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे। सुने, यह राजद के नेता हैं और युवा नेता हैं, बहुत संघर्षशील नेता हैं, और इन्होंने स्पष्ट किया है जो महागठबंधन में पूरे मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जो जदयू राजद के कार्यकर्ताओं से आपको मिलवाए ही सुनाए ही, अभी हमारे पास लोजपा के रामविलास पार्टी के अभी युवा जिला अध्यक्ष हैं हमारे पास। एक चीज कहिए, आप तो नहीं महागठबंधन में है, नहीं भाजपा में है, आप कहाँ रहना चाहते हैं? ये तो मेरे केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेंगे, जहाँ जाएंगे हम लोग साथ। कहा जाता है कि आपके पार्टी में वंशवाद है, पूरा अपने परिवार का 6 सीट मिला, 6 बांट दीजिए, 6 जीत के आ जाइए। ना ऐसा तो दिखाए, जहाँ सुरक्षित सीट है वहाँ हमको सीट वहाँ पे लड़े। और उसके बाद सूरज भान सिंह के भाई हुए, बीना देवी हुए, महबूब अली केसर हुए, ये सब तो दूसरे हैं। कहाँ वंशवाद का क्या बात है, बताइए हमको। तो अभी देख रहे हैं चाचा भतीजा में खूब धारा है, पशुपति पारस जी में और चिराग पासवान जी में हो रहा है। पारस जी और चिराग जी वोट बैंक है, हमारे दलित का जो वोट है ओनली फॉर चिराग जी के पास। तो आप सिर्फ दलित के वोट पे ही राजनीति करते हैं? नहीं, मैं जाति धर्म पे राजनीति नहीं करता हूँ। मेरे नेता एक पढ़े लिखे सब सभी के इंसान है, नेता हैं और सबों के नेता हैं, पूरा वर्ण मानते हैं नेता हैं। जनता कह रहे हैं जो चिराग पासवान जी गुमराह कर रहे हैं और भाजपा का एजेंट है, क्योंकि भाजपा कहते हैं चिराग पासवान जी भाजपा का हनुमान है। देखिए, हनुमान है, हम भी अभी कह रहे हैं मेरा नेता हनुमान है, मगर हनुमान उस जगह नहीं है। मगर अपने राय, जब मेरे पासवान जी, स्वर्गीय पासवान जी जब एडमिट थे, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन में 3 बार फोन करते थे पासवान जी के लिए, क्या खबर है, क्या समाचार है। वो इसलिए मेरे दिल में है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, एक पार्टी से हट के बतलाइए, बिहार में अब 2024 में चुनाव होने जा रहा है, जहां नीतीश कुमार जी पूरे विपक्ष को एक करने के लिए जा रहे हैं, 40 गो लोकसभा सीट है। क्या आपके चिराग पासवान जी कोई बिहार से प्रधानमंत्री बनेंगे या उम्मीदवार होंगे, उस नाते क्या महागठबंधन में शामिल होंगे? पहले तो हमको ये बताइए, नीतीश जी कितना को गाती करेंगे? रोज बलात्कार होता है, हत्या होता है, कितना, उसके बाद जाएंगे देश चलाने के लिए। बिहार चल रहा है, आपसे पहले हमको ये बताइए पहले। यानी नीतीश जी से बिहार नहीं चल रहा है। क्या भैया, नीतीश जी से बिहार नहीं चल रहा है? नीतीश जी से बिहार भी चलता है, बिहार में बाहर भी है, बिहार में रोजगार भी है, बिहार में संस्कार भी है, और बिहार में जितने लोग जो आचलन लगाते हैं वो कहीं न कहीं सब लोग पूछ लीजिए कि आज विपक्ष के लोग भी आखिर क्यों नीतीश कुमार को नेता मानते थे। आपने देखा होगा कि आज नीतीश कुमार सिद्धांतवादी नेता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। अभी आपने इनको कहा परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, किसी तरीके का कोई आचरण हमारे नेता पर नहीं है। हमारे नेता ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए, समाज के हर समुदाय के लिए, रिक्शा वालों के लिए, चाय वालों के लिए, टांगा वालों के लिए और महिलाओं के लिए जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। आप एक एक महिलाओं से, एक एक छात्राओं से पूछ लीजिए, चाहे वो प्रोत्साहन राशि हो, पोशाक राशि हो, साइकिल योजना हो, चाहे वो उच्च स्तरीय शिक्षा में फ्री पढ़ाने की व्यवस्था हो, हॉस्टल की व्यवस्था हो। अभी हम लोग जो है बाबू जगजीवन राम के, ये जो दलित की बात कर रहे हैं, बाबू जगजीवन राम का जो फेलोशिप बन गया, आखिर उस पर चिराग पासवान जी की चुप्पी क्यों है कि केंद्र सरकार ने जो है ये फेलोशिप बंद कर दिया, छात्रावास को जो है बंद करने का काम कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा, दोगली राजनीतिक नहीं चलेगी। एकमात्र नेता है देश में, वो नीतीश कुमार है। वो SC ST के भी नेता हैं, वो गरीबों के भी नेता हैं, वो अल्पसंख्यकों के भी हैं, वो हर एक समाज के हैं। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि JP के बाद जिस तरीके से 1974 में भारत में एक क्रांति आई थी, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है इस बार क्रांति आएगी, और हमें उम्मीद है कि हमारा नेता देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। क्या कहना चाहते हैं?
क्या कि वो तो 2024 बताएगा ना। वो 2024 में तो महागठबंधन कर रहा है, नीतीश जी को मान कहाँ लिया। महागठबंधन कहाँ मान ले नीतीश जी को, बताइए। ममता बनर्जी अलग कहते हैं हम प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अभी खुद कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, केजरीवाल खुद कह रहे हैं। अभी तमिलनाडु गए थे, तमिलनाडु में कितना बुर्बक बनाए नीतीश जी को, वहाँ के मुख्यमंत्री कितना बुर्बक बनाए, उसको कोई रिस्पॉन्स कहाँ मिला। अच्छा एक चीज आप बताइए, हाजीपुर से कौन लड़ रहे हैं एलजेपी से? अब अभी देखिए गठबंधन होने दीजिए, आगे बात करेंगे। अभी गठबंधन का कुछ लोग कहते हैं जो चिराग जी मंत्री बनने के लिए इस तरह का टाल मटोल कर रहे हैं। अगर मंत्री बनना रहता, बिहार में अगर हमको मंत्री बनना रहता तो 2020 में मेरा नेता उप मुख्यमंत्री बन के आज दो मंत्री अपन 10 को विधायक कम से कम रहता मेरे साथ। आप सुने प्रदीप कुमार पासवान जी थे एलजेपी से। भैया लास्ट प्रश्न आपसे पूछेंगे, ललन जी अभी दरभंगा आए थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यक्रम में फातिमी जी जिंदाबाद और संजय कुमार झा जिंदाबाद अलग अलग नारे लगने लगा, जिससे नाराज हो गए ललन सिंह जी। आखिर काहे इतना? देखिए नाराज नहीं हुए, ये कार्यकर्ता में ऊर्जा लाने का काम किया गया है कि जिसके जो समर्थक हैं, और पार्टी, ललन बाबू ने कहा उस दिन आपने सुना होगा कि पार्टी में एकमात्र नेता है वो नीतीश कुमार जी हैं। और जब तक देखिए कार्यकर्ता में जो है लहर नहीं होगा, कार्यकर्ता में जोश नहीं होगा, जोश लाने के लिए बहुत सारी चीजों करना पड़ता है। और यही कारण था कि ललन जी इस जोश को देखकर उन्होंने कहा कि मैं मंच पर नहीं बैठूंगा, मैं कार्यकर्ता के सम्मान में, कार्यकर्ता के सामने जाकर, कार्यकर्ता के बीच जाकर जो है इस पूरा जो है यहाँ का कार्यकर्ता सम्मेलन को मैं सुनूंगा। आप सुने इमामुल हक भैया के सभी सवालों का जवाब दिए। आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहना चाहेंगे, आप अभी तक जो 3 पार्टी के अभी कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं और नेता हैं, उनका सुने हैं 2024 में कौन प्रधानमंत्री होंगे, क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल जानकी न्यूज को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को वायरल करें, ताकि माननीय नीतीश कुमार जी भी देखें, तेजस्वी यादव जी भी देखें और चिराग पासवान जी भी देखें, जो दरभंगा में कार्यकर्ताओं का जोश कितना हाई है और प्रधानमंत्री बनाने को लेके जो महागठबंधन है एक सुर में नारा लगा रहा है, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो क्या 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बतलाइए।